अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से, फिलैंथ्रोपी से, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज ऑन ऑल दो सेक्टर्स जो पहले डायरेक्ट टैक्स की मद में नहीं थे, उनको इस मद में लाया जाए। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। टैक्स छूट खत्म और सबको टैक्स नेट में लाकर रहेंगे। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, खैरात से स्कूल या अस्पताल चलते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स पर चलते हैं। सूबों को मुंतकिल होने वाले इदारों को विफाक से मुकम्मल अलग करना पड़ेगा। 1.5 माह में अखराजात में कमी नजर आ जाएगी। मजीद बोले, हुकूमत को नौकरी देने की ज़रूरत नहीं, बच्चे घरों में बैठ कर कमा रहे हैं। ज़राअत और IT सेक्टर मुल्क को लीड करेंगे। इस बार चीन से पैसे नहीं, टेक्नोलॉजी मांगने गए थे। उनको कहा कि हमारे मुल्क में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम का सब्र जवाब दे गया। नौशहरा में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज। नौशहरा मर्दान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मर्दान के इलाके होती में भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने रोड को ब्लॉक किए रखा। कर्क में होने वाले एहतजाज, खवातीन की भी शिरकत। डांडा बरदार खवातीन ने शगई रोड बंद किया रखा। लाहौर में भी ईद पर लोड शेडिंग। फिरोजपुर रूट LDA क्वार्टर्स के मकीन सड़कों पर निकल आए। ईद उल अजहा का दूसरा रोज़ कुर्बानी के बाद मेल मुलाकातों और ख्वाबों का सिलसिला चल पड़ा। कल के मेहमान आज मेज़बान बन गए। कुर्बानी के गोश्त से मज़े मज़े के पकवान तैयार। किचन में ख़वातीन हर किसी की पसंद के मुताबिक पकवान बनाने में मसरूफ़। कढ़ाई, भुना गोश्त और मज़ेदार बिरयानी सबकी पसंद। कहीं रान रोस्ट तो कहीं कीमे वाले नान तैयार करवाए गए। शाम को बारबेक्यू की महफिलों के प्लान पहले ही तैयार। गोश्त को मिसाला लग गया। टिक्का बोटी और रेशमी कबाब बनेंगे। रान रोस्ट, बिहारी बोटी, रेशमी कबाब समेत अनवाओ इकसाम के पकवान होंगे। डॉक्टर्स ने कहा, गोश्त ज़रूर खाएं लेकिन ज़रा एतदाल के साथ। बदहज़मी, मैदे और पेट के अमराज लाहक हो सकते हैं। छोटी दुनिया की बड़ी ईद पर बड़े प्लान। सूरज ढलते ही घरों से निकल जाएंगे। झूले लेंगे, घुड़सवारी करेंगे और खूब मौज मस्ती होगी। सयाहों ने पहाड़ी इलाका जात का रुख कर लिया। मरी, कागान, नारान और सवात हमेशा की तरह इस बार भी सयाहों की तवज्जो का मरकज। पहाड़ी इलाकों में बादलों के भी डेरे। मुल्क में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, चकवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम कदरे बेहतर होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। ज़्यादातर शहरों में मौसम बदस्तूर गर्म। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर में पारा 43 मगर महसूस 47 डिग्री से भी ऊपर। बलूचिस्तान और सिंध में सूरज की तपिश जोबन पर है। गवर्नर सिंध जख्मी उठने का मामला सर्कस या फोटो सेशन में ना बदले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। बोली, ऊँटनी जख्मी होने से खौफजदा और घबराहट का शिकार है। उसका मुकम्मल इलाज और देखभाल हो रही है। अब जितना वहाँ जाएंगे उतना ही जानवर अजनबी लोगों को देख कर परेशान होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर और एजाज़ी कौंसल बराए स्पेन जलाल सलाहुद्दीन की मुलाकात। पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल। मरियम नवाज बोली, गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। तिजारती हजम में इजाफे का रुझान खुश आइंद है। मनासिक हज का आखिरी रोज़। हुज्जाज कराम तीनों शयातीन को कंकरियाँ मारने के बाद तवाफ़ हुए अलविदा करने के लिए बैतुल्लाह पहुँचने लगे। सऊदी अरब में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक के पेश नज़र हुज्जाज में छतरियों की तकसीम। जो हुज्जाज कराम आखिरी दिनों में हज के लिए पहुँचे वो तवाफ़ अलविदा के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज़ 20 जून से होगा।
शहरी के कत्ल की भारतीय साजिश ने अमरीकी सेनेटर्स को तशवीश में डाल दिया। 5 अमरीकी सेनेटर्स का वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को खत, शहरियों के खिलाफ धमकियों की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। सेनेटर्स का साजिश में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। कहा, इंतजामिया भारतीय हुकूमत से बात करे। जनूब मशरकी चीन में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। सूबे गुआंगडोंग में 35,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 1 लाख अफराद बिजली से महरूम। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। स्कूल्स बंद कर दिए गए। उधर वस्ती और जनूबी अमरीकी ममालिक में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग। एल सल्वाडोर में 11, एक्वाडोर में 6 और ग्वाटेमाला में 2 अफराद हलाक हो गए। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा स्कोर 218 रन बनाए। ताकुम में अफगानिस्तान की टीम 114 रन पर आउट हो गई। निकोलस पुरान 53 गेंदों पर 98 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। एक और मैच में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हरा दिया। पापुआ न्यू गिनी की पूरी टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 78 रन पर आउट हुई। न्यूजीलैंड ने 79 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। शर्मनाक शिकस्त पर खिलाड़ी मुंह छुपाने पर मजबूर। टीम की अमेरिका से वतन वापसी शुरू। टुकड़ों में वतन वापस पहुंचने की लगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ और आजम खान चंद दिन अमेरिका में ही रुकेंगे। मोहम्मद आमिर, शादाब खान और इमाद वसीम भी इंग्लैंड में ही रुक गए। हेड कोच गैरी क्रिस्टन और दीगर कोचेज अपने अपने मुमालिक चले गए। हैदराबाद में शहरियों ने कढ़ाई गोश्त और बारबेक्यू के लिए होटलों का रुख कर लिया है। शहरी अपने गोश्त की मनपसंद डिशेस तैयार कराने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है ईद कुर्मा का मजा कढ़ाई गोश्त और बारबेक्यू के बगैर नामुकम्मल है। मजीद जानते हैं शराज भट्टी से। जी बिल्कुल, कुर्बानी तो हो गई, अब मरहला है मज़े मज़े के पकवान तैयार करके खाने का। लेकिन दिन भर कुर्बानी की वजह से बदन थकन से चूर है और अब हिम्मत नहीं है कि घर में कुछ पकाया जाए। इसी वजह से जो शहरी हैं वो गोश्त जो है होटलों पे लेके आ रहे हैं ताकि अपनी पसंद का बारबेक्यू तैयार करा सके, कढ़ाई गोश्त तैयार करा सके और अपने अहले खाना के साथ मिल बैठकर खाकर खूब इंजॉय कर सके। इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ एक ऐसे ही होटल पर जहाँ पर शहरी अपना गोश्त लेके आए हैं और हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है। हम उनसे ये जानते हैं कि वो कौन सा बारबेक्यू तैयार कराने के लिए। पूरे दिन थकन के बाद फिर अपना फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत कम ऐसी जगहें मौजूद होती हैं शहर में कि आप अगर अपना गोश्त लेके जाएं और अच्छा क्वालिटी वाला आपको खाना दिया जाए तो उससे एक तो फ़ायदा ये है कि हम अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हैं और क्योंकि पूरे दिन की थकन होती है। और पर हम मटन कढ़ाई और दम पोक तैयार करवाने आए हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इनका यही कहना है कि आज थकन से चूर हैं लेकिन खाना तो नहीं छोड़ सकते हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर गोश्त लेके आए हैं ताकि अपनी पसंद का बारबेक्यू तैयार करा सकें और दीगर जो डिशेज़ हैं वो तैयार करवा के अपने अहले खाना के साथ खाकर ईद के इस दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें।